नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई एम होपिंग यू आर डूइंग वेल एंड चीज़ें अच्छी जा रही होंगी। इस समय पे ये जो सारी परिस्थितियां हो रही हैं, नए नए जो है न्यूज़ आपको सुनने में आ रहे होंगे। तो इसका प्रमुख यही कारण है कि हम चीज़ों को लेके इतने अवेयर नहीं होते। उसी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, उसी को जानने के लिए, समझने के लिए हम किसी न किसी विषय को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उसकी जो जड़ है वो कहाँ से आ रही है। वो अगर अच्छी है तो हम उसको पानी देंगे, उसको बड़ा करेंगे और उसको जो है वृक्ष बनाकर हम उससे जो है फायदा लेंगे। लेकिन अगर उसकी जड़ें खराब है तो हमें उन जड़ों को काट देनी चाहिए ताकि वो बाद में बड़ा होकर हमें नुकसान न पहुंचाए। उसी तरीके से आपने सुना होगा और समझा होगा कि हमारे यहाँ पे जो मेडिसिन है उसका रेगुलेशन किस हद तक होता है, उसकी वजह से लोगों को कितनी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। क्योंकि इंडिया में आपने बहुत ऐसे न्यूज़ देखे होंगे कि ऐसी दवा लेने के बाद जो है बच्चों की मौत हो जा रही है। अभी रिसेंटली में आपने सुना होगा कि कफ सिरप जो है पीने से बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई, डेथ हो गई। तो ये डेथ क्यों हो रही है? क्या जो मेडिसिन बन रही है उसका कोई रेगुलेशन नहीं है, उस पे कोई कोई उसे रेगुलेट नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर मेडिसिन से ऐसी ऐसी न्यूज आ रही है कि कोई बच्चा है उसको वो मेडिसिन दी गई और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, सो दिस इज वेरी सीरियस इशू और इसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है। तो अब इसका जो मेन मुद्दा है या मेन बात है वो ये है कि जो हमारे यहाँ की जो फार्मा इंडस्ट्री है वो बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी है। क्योंकि हम जो है फार्मा इंडस्ट्री में मेडिसिन जो है एक्सपोर्ट करते हैं, अलग अलग कंट्री में करते हैं, यूएसए में करते हैं, यूरोप में करते हैं, हर जगह पे करते हैं। और रिसेंट में ही अमेरिका ने जो है ये एलिगेशन भी लगाया था कि जो हम दवाइयां वहां भेजते हैं वो जो है काफी रिस्की हैं और उस पर जो है बैन भी लगाया था। उसको लेके हमने ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे एक्सपोर्ट को जो है वो खत्म करना चाहते हैं, इसलिए वो जो है फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हैं। लेकिन जब हमारे देश में वही न्यूज निकल के आता है कि वो मेडिसिन कंज्यूम करने के बाद जो है लोगों की जान जा रही है, जैसा कि कफ सिरप जो है बच्चे कंज्यूम किए और उनको जो है आ, उनकी डेथ हो गई। तो ये होता क्यों है? ऐसा क्या मिला दिया जाता है कफ सिरप में कि उनकी जान तक चली जाती है? तो जैसा कि उसको एक जिसे होता नहीं मीठा करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए, तो वो जो है मिलाते हैं डाई एथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल। ये क्या करता है कि वही करता है, थोड़ा आपको जैसे कफ सिरप होता है तो मीठा हो जाता है, थोड़ा गाढ़ा सा हो जाता है, तो उसको करने के लिए प्रयोग करते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो यूज करते हैं वो जो है पेंट्स में यूज होते हैं, स्टेशनरी इंक्स में यूज होते हैं और ब्रेक्स में, क्लच में, जो व्हीकल के होते हैं वहां पे यूज किए जाते हैं। तो अगर इन चीजों को अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं दवाइयों के माध्यम से तो ये कितना घातक हो सकता है और कितना खतरनाक हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात है कि इसको रेगुलेट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई भी चीज रेगुलेट नहीं की जाएगी और उसका मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा होगा और उसका मार्जिन ज्यादा मिलेगा तो लोग तो उसमें आना ही चाहेंगे। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो फायदा देखते हैं लोग और उसका जो क्वालिटी है वो जो है लेस कर देते हैं। अब सबको पता है कि दवाइयों में जो है मार्जिन बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग दवाइयों की बहुत ज्यादा होती है। लेकिन क्या सही क्वालिटी की है? क्या जिस चीज के लिए बनाया गया है बिल्कुल कारगर है, सही है, उसमें किसी भी तरीके की गलत मिलावट तो नहीं है? क्योंकि वो बनने के बाद उसका एक जो है सही मेजरमेंट होना चाहिए कि ये हेल्थ के लिए सही है, किसी भी प्रकार का इसका साइड इफेक्ट या किसी भी तरीके की हमारे ऑर्गन्स पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इन सब की जो है प्रॉपर जांच होनी चाहिए। तो जैसा कि शुरू में ही इस पे द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 ये बनाया गया रेगुलेट करने के लिए कि
जो इस पे हम किसी भी दवाई को रेगुलेट कर सकें, किसी भी तरीके से हानिकारक दवाई ना बन सके। फिर बाद में जो है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बनी, जो वो रेगुलेट करती है। तो ये एक चुनौती का विषय है। इंडिया में जो है फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट हो गया, और जो अभी कफ सिरप का ये जो मुद्दा आया है, ये काफी मुश्किलात की बातें हैं, और इसको रेगुलेट करने की जरूरत है, वो चाहे ग्लोबल लेवल पे हो, चाहे अपने इंडिया में ही हो। तो ये तभी हो सकता है जब हम चीजों को लेके खुद भी अवेयर हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी हुई, तो आप सीधे जो है डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको जो है दवाइयों का नाम लिख देता है, उसके बाद आप उसको कंज्यूम करते हैं। वो मेडिसिन या वो सिरप कितनी ज्यादा हेल्पफुल है, ये तो कोई भी आम आदमी कैसे जानेगा, क्योंकि डॉक्टर का काम है कि वो दवाई का नाम लिखता है, आप उसको कंज्यूम करते हैं। तो ये काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई हुई जो एजेंसियां हैं, ड्रग जो कंट्रोल करती हैं, वो जो है हर एक दवाइयों पे सही से रेगुलेट करें। क्योंकि हमारे यहाँ पे करप्शन भी है। तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने वो दवाई बनाई और उसमें किसी भी तरीके का कुछ गड़बड़ है, तो उसको शायद हाइड कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है कि इसका इतना इफेक्टिव असर नहीं पड़ेगा लोगों पे। तो इस तरीके से जो है चीजें हमारे यहाँ पे होती हैं। तो इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। सरकार ने ऐसी एजेंसियां बना रखी हैं कि इस पे रेगुलेशन हो, और होती भी हैं, लेकिन कभी कभी कुछ गलती हो जाती है, कुछ नजरअंदाज हो जाता है। तो समझने वाली बात यही है कि किसी के इस तरीके के गलती से अगर बच्चों की जान जा रही है, किसी की भी जान जा रही है, दिस इज नॉट गुड फॉर आवर सोसाइटी। वी विल हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट दैट, एंड थिंक कि ऐसी चीजें अगर रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं तो ये बहुत चिंता की विषय है। और चूंकि हम इन सब बातों को लेके इग्नोर करते हैं, कहीं किसके साथ हुआ है हम उसको इतना सीरियसली लेते नहीं, क्योंकि किसी के साथ आज हुआ है कल आपके साथ हो सकता है। सो ये बना हुआ है, ये रिलेटेड है, आप इससे भाग नहीं सकते। अगर कुछ कुछ कोई बात हुई है तो ये आपके साथ भी किसी दिन हो सकती है। तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप जो है उस एजेंसी के से पूछिए, उस गवर्नमेंट से पूछिए, और ये जानने का प्रयास करिए कि इसमें जो इतने फॉल्ट आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं, और हमें क्या करने की जरूरत है। क्योंकि हम किसी भी चीज को लेके इतने अवेयर नहीं होते, तो हमें लगता है कि ये चीजें कैसे हो गई, इस पे ऐसे नहीं होना चाहिए था, हम कोसते रहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता क्या है कि हम जो है रिएक्शन पे करते हैं। जैसे कुछ हो गया उसके बाद उसको जो है ठीक करने की कोशिश करते हैं, प्रोएक्टिव नहीं होते कि पहले ही चीजों को हम ठीक कर सके। मान लीजिए कि जब चीजें हो जाती हैं उसके बाद हम उस पर एक्शन लेते हैं, लेकिन अगर उस पर हम पहले ही एक्शन ले लें तो वो चीज होगी ही नहीं। जैसे इतने बच्चों की मौत हो गई, अगर हम दवाइयों पे रेगुलेट किए होते, उनका सही से परीक्षण किया होता, तो ये आज नौबत आती नहीं। सो दिस इज द बेसिक थिंग्स वी हैव टू कंसर्न अबाउट दैट, कि इतनी बेसिक चीजें कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं, और ये इग्नोरेंस का ही परिणाम है। और जब ऐसे इग्नोरेंस होते हैं तो इतने घातक और खतरनाक रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। तो अवेयर होने की जरूरत है, और सरकार को जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऐसी चीजें बना रही हैं उनको बैन करने की जरूरत है, उन पे एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि वो फ्यूचर में किसी भी इस तरीके से जो कॉस्ट कटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट को लेके, मेडिसिन में करते हैं, तो उनपे जो है कार्रवाई हो, उनको सख्त से सख्त जो है पनिशमेंट दिया जाए, ताकि उनकी वजह से जिन बच्चों की जान गई है या जिसकी भी जा सकती है, तो वो जो है ठीक हो सके और किसी भी प्रकार की आने वाली फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। सो इसी उम्मीद से कि आप इन बातों से अवेयर होंगे और समझते होंगे, जानते होंगे, लेकिन हमें कैसे रिएक्ट करना है, हमें प्रोएक्टिव होना है।
चूंकि हुआ नहीं आपके साथ, इसका ये मतलब नहीं कि आपके साथ नहीं होगा, आपके साथ भी हो सकता है। तो हमें प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। अगर इस फील्ड में कोई लूप होल है तो उसको आप शिकायत करिए, कंप्लेन करिए, और आपके समझ में जो अथॉरिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको आप अवेयर कराइए, गवर्नमेंट से आप बात करिए, उनको जो है ये बात उनके दिमाग में डालिए कि ऐसी चीजें हुई हैं, इससे जो है एक समाज के लिए बहुत खराब और निंदनीय विषय है। तो इससे जो है हर एक व्यक्ति अवेयर होगा और समझेगा। इसी आशा के साथ आपसे ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को सीरियसली लेंगे और इस पे काम करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।